अस्सलाम वालेकुम। हम पेज नंबर 9.8 पे एग्ज़ाम्पल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 पे हमें दी हुई है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, जो कि है वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस इंटीग्रल वाई यू साइन टी माइनस यू डी यू। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने इंटीग्रल जो हमारे पास इंटीग्रल वाला पार्ट है उस पर हमने कन्वोल्यूशन फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू एफ ऑफ टी जी टी। अब ये जो है हमारे पास क्या है, इंटीग्रल पार्ट है इसका, ठीक है। तो हम जो है वाई यू जो है हमारे पास यहाँ पे एफ यू हो जाएगा, जी टी माइनस यू यहाँ पे साइन टी माइनस ऑफ यू हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ एफ टी और जी टी क्या बनता है, एफ टी वाई टी हो जाएगा और जी टी साइन टी हो जाएगा। हमने इसी तरह फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास ये आ गया। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे जो है हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस वाई टी साइन टी। हम इसको 4 का नाम दे देते हैं। अब स्टेप नंबर 2 ये है कि हमने इस पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। इस इक्वेशन नंबर 4 पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा लैप्लास वाई ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास टी स्क्वेयर प्लस लैप्लास वाई टी साइन टी। दोबारा कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएंगे, लैप्लास एफ ऑफ टी जी टी हमारे पास आ जाएगा लैप्लास एफ टी लैप्लास जी टी अलग-अलग। तो हम इसको अलग-अलग कर देंगे, लैप्लास वाई टी लैप्लास साइन ऑफ टी। अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास सॉल्वेबल जो हैं लैप्लास ये हैं और ये है, तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर टी स्क्वेयर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, टी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय पी एन प्लस 1। यहाँ पे n हमारे पास 2 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 2 डाल देंगे। 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 बाई पी 3। अब साइन टी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, साइन ए टी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यहाँ पे क्योंकि ए की जगह 1 है तो हम a को 1 कंसीडर कर लेंगे और हमारे पास साइन टी की ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाय पी स्क्वेयर प्लस 1। अब 1 और 2 हमारे पास सॉल्व हो गए हैं, तो हम उनको इक्वेशन नंबर 6 पे पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये आ गया लैप्लास वाई टी इज इक्वल टू बाई पी क्यू प्लस लैप्लास वाई एफ टी डॉट 1 बाई पी स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ पे भी लैप्लास वाई टी है, यहाँ पे भी लैप्लास वाई टी है, तो हम इन दोनों को इज इक्वल्स टू की एक साइड पे कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू की एक साइड पे करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे लैप्लास वाई एफ टी को हम कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है वैल्यूज़, हमने इसको सॉल्व कर लिया और हम यहाँ तक पहुँच गए। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसका इन्वर्स उधर ले जाते हैं और फिर हम इस इज इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड को मज़ीद सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 7 का नाम। अब हमारे पास स्टेप 6 क्या है, इसमें हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है 7 पे। अब यहाँ पे जब हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो लैप्लास ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास वाई टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास इन्वर्स 1 बाई पी क्यू। सेम हम अगली टर्म के साथ करेंगे, 2 लैप्लास इन्वर्स 1 बाई पी 5। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, लैप्लास इन्वर्स का 1 बाई पी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी एन बाई एन फैक्टोरियल। तो हम इसको ज़रा खोल के लिख लेते हैं, P2 प्लस 1 P4 प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है, यहाँ पे 4 आ जाती है। और अब हम इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए 2, सेकंड टर्म के लिए 4।
तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2²/2 प्लस 2t4/4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 24 के साथ कैंसिल होकर 12 आ गया और ये हमारे पास फाइनल YT का आंसर है।